नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं भारत की और भारत के पड़ोसी मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की। चीन और भारत की बात इसलिए कि भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस जिसको नोटम कहते हैं यानी नोटिस फॉर एयरमैन कि 12 नवंबर को भारत एक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है और ये मिसाइल का परीक्षण होगा इंडियन ओशन रीजन में, बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण होगा और ये एक परमाणु मिसाइल, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है जिसकी रेंज जो है लगभग 3200 किलोमीटर है, मोर देन 3200 किलोमीटर। और दोस्तों, चूंकि ये परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल है और इसका रेंज भी 3200 किलोमीटर है, तो इसे लेकर के भारत सरकार की इस घोषणा के बाद चीन में खलबली मची हुई है। चीन में खलबली मचने के बाद अब सवाल ये है कि चीन इससे डरा क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नोटम जो जारी हुआ है यानी नोटिस टू एयरमैन, उसके हिसाब से 3200 किलोमीटर की रेंज वाली जो मिसाइल का जो परीक्षण भारत करने जा रहा है, तो इसका जो सबसे बड़ा जो खतरा महसूस हो रहा है वो चीन को महसूस हो रहा है, क्योंकि भारत के पास अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिसको समुद्र से छोड़ा जाए, यानी समुद्र से यानी किसी वॉरशिप से छोड़ा जाए, किसी जंगी जहाज से छोड़ा जाए और चीन के अंदर तक को मार कर सके। भारत ने जो 3200 किलोमीटर की रेंज वाले जो ये मिसाइल का परीक्षण करने की जो घोषणा की है, इससे और ये भी आप समझ लीजिए कि अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण होगा, तो इसको ट्रैक करने के लिए चीन, चूंकि इस मिसाइल से सबसे ज्यादा खतरा चीन महसूस कर रहा है, तो उसने क्या किया है, चीन ने क्या किया है, इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को ट्रैक करने के लिए और बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, भारत के इस कार्यक्रम को समझने के लिए उसने अपना एक सर्वे जहाज, जो जासूसी जहाज कह सकते हैं उसको, युआन वांग सिंह, उसको उसने हिंद महासागर में भेज दिया है। और 4 नवंबर को, 4 नवंबर को चीन का ये जो जासूसी जहाज है वो इंडियन ओशन रीजन में उसने इंटर किया है, प्रशांत महासागर की तरफ से। और अभी जो इसकी लोकेशन है वो इंडोनेशिया के बाली के पास है, बाली द्वीप के पास। और वहां से नेचुरली भारत की जो लोकेशन है जहां से उस मिसाइल का परीक्षण होना है वो दूर है, लेकिन उस जासूसी जहाज की इतनी कैपेसिटी है कि वहीं से वो भारत के मिसाइल परीक्षण पर नजर रख सकता है और वहां की जानकारियां हासिल कर सकता है। दोस्तों, भारत की नौसेना इसे लेकर के चिंतित है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि अभी हालांकि जो युआन वांग 5-6 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको चीन ने भारतीय मिसाइल को सर्वे के लिए, भारतीय मिसाइल की जानकारियों को कलेक्ट करने के लिए भेजा है, वो इंडोनेशिया में बाली के तट पे है और अभी वो भारत के क्षेत्र में इंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी वो जो बाली का जो क्षेत्र है वो इंटरनेशनल सी है, यानी जिस जगह चीन का वो जहाज खड़ा है, लंगर डाल रखा है, उस जगह वो कर सकता है, ऐसा कर सकता है क्योंकि इंटरनेशनल समुद्र ओशन है। लेकिन जो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, EE जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भारत के समुद्री तट से लेकर के 21 किलोमीटर आगे तक है। उस क्षेत्र में भारत सरकार की परमिशन के बगैर वो अंदर नहीं आ सकता, इसलिए उसने वहां लंगर डाल दिया है। ऐसा कहा जाता है कि वो चाह रहा है और नजदीक आना चाह रहा है चीन का वो जहाज, और इसके लिए वो 2 जगह चुन सकता है, एक बांग्लादेश चटगांव गोदी है, बंदरगाह है, और दूसरा श्रीलंका का हरबनटोटा बंदरगाह जो चीन के कब्जे में है। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो वो हमारे बहुत नजदीक आ जाएगा और इतना नजदीक आ जाएगा कि हमारी सारी जानकारियों को कलेक्ट कर सकता है उसका युआन वांग 6 जो उसका जंगी जहाज है। तो दोस्तों,
अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, कई एक्सपर्ट का कहना है, इंटेलिजेंस एक्सपर्ट जो है डेमियन सैमन का कहना है कि इस जासूसी जो चीन की जासूसी जहाज है, ये जानबूझ करके भारत का जो परीक्षण परमाणु मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम है, जो परीक्षण होने वाला है, उसको देखते हुए चीन ने अपने जासूसी जहाज को यहाँ भेजा है। क्योंकि ये जो हमारा परमाणु परीक्षण है वो 15 से 20 नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी से ऊपर से उड़ान भरेगा सैटेलाइट, और यह सैटेलाइट, और इसलिए जो है ऐसा कुछ चीन ने अब एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत अपने जहाज को भारत की तरफ भेजा है। इससे पहले चीन ने 2022 में अगस्त की बात आपको याद होगी, जब लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था अपना चीन ने, तो उसमें युआन वांग 5 शिप को निगरानी मिशन पर भेजा था, और वो भी इसी तरह से भारत के तट की तरफ से जाते हुए हरबनटोटा बंदरगाह पर रुका था, जिसमें भारत ने उसका बहुत विरोध किया था। दोस्तों, अब सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों भारतीय मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम की जासूसी करना चाह रहा है। तो इसका कारण ये है कि एक डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये मैं आपको जो खबर बता रहा हूँ वो न्यूज पोर्टल दैनिक भास्कर की हवाले से बता रहा हूँ कि एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी, जैसा कि दैनिक भास्कर ने लिखा है, उनके अनुसार भारत 11-12 नवंबर को जो अपना ये बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करेगा, तो इससे पहले जो है परीक्षण, हालांकि इसका अभी भारत सरकार की तरफ से परीक्षण की बात तो की गई है कि हम एक मिसाइल परीक्षण करेंगे, लेकिन मिसाइल परीक्षण क्या होगा, किस टाइप का होगा, उसका नाम क्या होगा, भारत ने अभी ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि K4 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल ये होगा। K4 बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो अभी 3500 किलोमीटर ऐसा माना जाता है, और ये INS अरिहंत से लोड किया जाएगा। ये भी बता दूं कि हमारे पास एकमात्र जो पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत, उसी से उसको लॉन्च किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में भारत के पास जो परमाणु मतलब अरिहंत से या किसी भी समुद्री जंगी जहाज से जो परमाणु मिसाइल छोड़ने की जो हमारी क्षमता है वो 750 किलोमीटर तक है। उसका नाम K12 है। इसको अरिहंत, INS अरिहंत से ही इस परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। तो 750 तो इतना एनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि हम चीन के किसी शहर को रेंज में ला सकें समुद्र से। तो जो अब ये जो नया K4 सीरीज का जो मिसाइल परीक्षण होगा, जो भारत ने घोषणा की है 12 नवंबर और या उसके 1-2 दिन आगे, तो वो 32 से 3500 किलोमीटर तक होगा। और चीन को डर इसलिए है कि अगर इसका परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत उसके अंदर तक मार करने में सक्षम होगा, वो भी समुद्री रास्ते से, समुद्री इलाके से। तो इसलिए चीन ने जो अपना जंगी जहाज भेजा है वो इस चीज को हिसाब में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको ट्रैक किया जा सके, उसके बारे में जानकारी ली जा सके, और उसका जो युआन वांग 6 है वो कॉम्पिटेंट इनफ है, वो ये काम कर सकता है। तो दोस्तों, अब देखना ये है, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीनी जासूसी जहाज की जो लोकेशन है वो अभी चूंकि इंडियन ओशन में है, इसलिए भारत अपना इस परमाणु कार्यक्रम को, परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को, परमाणु मिसाइल से संबंधित जो उसका कार्यक्रम है उसको टाल सकता है। अब देखना ये है कि चीन की मंशा क्या है। क्या उसका जहाज बाली जो जिसकी लोकेशन बाली में है वो क्या श्रीलंका की तरफ जाएगा या बांग्लादेश की तरफ जाएगा? और दोस्तों यकीन मानिए, अगर बाली में रहेगा तो शायद भारत सरकार को परमाणु परीक्षण, उस अपने मिसाइल परीक्षण टालने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर वो हरबनटोटा बंदरगाह पे आता है श्रीलंका में, या फिर बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह पर पहुंचता है, तो भारत सरकार को ये परीक्षण टालना पड़ सकता है। और ये है पूरा इस कहानी का लबोलुआब।
फिलहाल हम उसके इस अभियान को, जो युआन वांग 6 को उसने भेजा है, उसको हम अभी रोक नहीं सकते। हालांकि हमारी जो भारतीय नौसेना है उसने उस पर नज़र रखी हुई है, उसको ट्रैक किया जा रहा है। भारतीय नौसेना अपने स्रोतों से बाली के तट पे जो उसका जंग जहाज लंगर डाल रखा है उसको देख रहा है, और अगर वो इन भारत की सीमा में, समुद्री सीमा में, जो भारत के तटवर्ती सीमा से 22 किलोमीटर तक है, उसमें अगर घुसता है तो इसको भारत मार भगाएगा। पहले भी आज से 3 साल पहले भी सियान को एक चीन ने एक ऐसे ही एक अपना जासूसी जहाज भेजा था जिसको भारत ने खदेड़ दिया था अपने समुद्री क्षेत्र से। इसलिए सियान से सबक लेते हुए चीन ने अभी अपने जो उसका जासूसी जहाज है भारतीय सीमा में नहीं भेजा है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानेगा, वो भारत के किसी कार्यक्रम में इस तरह से दखल नहीं देगा, और भारत सरकार भी चीन की किसी भी साजिश का शिकार हुए बगैर अपना काम करेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर हम नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।